अचानक एक छोटी सी फ्लाइंग स्टिक फेंक दी जो अनजाने में उसके साथी को मार दी। उसे जमीन पर गिरा देखकर हाईजी बहुत डर गया। उसने उसे जगाने की कोशिश की लेकिन लेईमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पास जाकर देखा तो पता चला लेईमी खाने की डिब्बी लेने चला गया था। ये देखकर हाईजी बहुत डरा, इसलिए उसने तुरंत भागने की कोशिश की लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका। अचानक उसने रुककर देखा कि सामने की चट्टानों की दरार ने उसे एक आइडिया दिया। वह जल्दी से वापस गया और जब चारों तरफ कोई नहीं था तो उसने सावधानी से लेई लड़की को चट्टान की दरार के पास खींचा और पागलपन की हद तक उसे वहां फेंक दिया। यह जगह इतनी अलग थी कि अगर उसने कुछ कहा नहीं तो किसी को पता नहीं चलता। काम खत्म होने के बाद वह तुरंत भागा और घर पहुंचकर स्टील के दरवाजे को लॉक कर दिया। लेकिन जैसे ही वह बैठा तो देखा कि उसकी डाउनी जैकेट गलती से फटी हुई थी। माता पिता के शक से बचने के लिए उसने कपड़े को बिस्तर के नीचे छुपा दिया और डर के मारे कंबल के अंदर छिप गया। पूरा शरीर कांप रहा था। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी। शहर को एक सदी में एक बार आने वाला तूफान आया। हाईजी डर के मारे तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसकी माँ आवाज सुनकर आई और उसे सांत्वना दी। लेकिन अचानक एक बड़ा पेड़ तूफान में घर के अंदर गिरा और उसके सिर पर लगा। माँ तुरंत बेहोश हो गई। हाईजी ने प्रतिक्रिया दी और देखता ही रह गया कि बाढ़ का पानी घर में घुस रहा है। माँ को बहते देख उसने तुरंत दौड़कर उसे पकड़ा। सौभाग्य से माँ समय रहते होश में आई और एक जान बच गई। अगले दिन सुबह पूरा गांव तबाही के बाद वीरान था। कई ग्रामीण इस प्राकृतिक आपदा में मरे। जब लोग राहत और बचाव कार्य में व्यस्त थे, हाईजी चुपचाप जंगल में गया और उस जगह को देखा जहाँ उसने शरीर छुपाया था। पेड़ों के ढके होने के कारण उसका मन शांत हुआ। समय बीत गया। करीब 19 साल बाद लेईमी के परिवार को छोड़कर किसी ने उस गुम हुए बच्चे का जिक्र नहीं किया। हाईजी अब एक एजेंट बन चुका था और अपनी पसंद की लड़की के साथ रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब तक गाँव में जंगल की सफाई का काम शुरू हुआ और उसी जगह पर वह चट्टान नजर आई। निर्माण टीम के पास आते ही हाईजी का मन घबरा गया। उसने समझ लिया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। रात में उसने पत्तों की छाया में चुपके से जंगल में प्रवेश किया और जल्दी ही उस पुराने फेंके गए स्थान पर पहुंच गया। हालांकि कई साल बीत चुके थे लेकिन उसका बाहरी कपड़ा अभी भी वहीं था। वह समय न गंवाते हुए कुदाल लेकर काम में लग गया। तभी निर्माण टीम ने आवाज सुनी और पास आई। चीजें लगभग खुलने वाली थीं। हाईजी तुरंत भाग गया और निर्माण कर्मचारियों ने चट्टान से लेईमी का शव निकाल लिया। अगले दिन गाँव के मुखिया ने एक सभा बुलाई। फोरेंसिक ने शव का परीक्षण किया और पाया कि लेईमी की मौत भारी उपकरण से चोट लगने से हुई थी। यह स्पष्ट था कि उसकी मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। उसके कपड़ों में एक भूरे रंग के बाल पाए गए। फोरेंसिक जांच से पता चला कि यह संभवतः हत्यारे का था। गांव के लोगों से डीएनए परीक्षण के लिए कहा गया लेकिन पुलिस ने बताया कि यह काम भारी होगा और बाल किसी अजनबी का भी हो सकता है। इसलिए सुरक्षा के लिए उन्होंने उस बाल के डेटा को केवल रिकॉर्ड में डाल दिया और हत्यारे के स्वयं आने का इंतजार किया। हाईजी यह सुनकर राहत महसूस कर रहा था। जब तक वह डीएनए नहीं कराता उसका राज सुरक्षित था। लेकिन उसी दिन जब वह मिलने गया तो शीशी ने कहा कि वह गर्भवती है और हाईजी से जिम्मेदारी निभाने को कहा। दोनों एक साथ थे। केवल 1 महीने का रिश्ता था और हाईजी को पता चला कि शीशी वास्तव में लेईमी की बहन थी और उसके पिता भी अपने ससुर बन गए। शादी के थोड़े समय बाद हाईजी पिता बन गया। परिवार खुश दिखता था लेकिन हाईजी अकेले अपनी अंदर की पीड़ा और यातना झेल रहा था। अच्छाई और बुराई का हिसाब आखिरकार होता है, शायद देर से, लेकिन हाईजी कभी नहीं चूकता। वीडियो यहीं समाप्त होता है।